लो जी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मरी से अपनी रहायशगाह से निकल चुके हैं और वो सीधा जा रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहां पर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। आज उनकी पेशी है और उनके हमरा उनकी साहबजादी मरियम नवाज साहबा हैं, मरियम औरंगजेब साहबा हैं और सेंटर जो परवेज रशीद और इसहाक डार साहब हैं। ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो पेश होंगे। आज उनकी पेशी है और वो आपको पता होगा कि उनके ऊपर जो है एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने उनको आज बुलाया और वो वहाँ पेश होंगे। आपको याद होगा कि पीछे 2019 में एवन फील्ड और अजीज़िया केस में अदम पैरवी की बुनियाद पर वो खारिज कर दिए गए थे और बाद में अभी बात है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को इश्तिहारी वगैरह भी करार दे दिया गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुआ करती थी और दूसरी बातें हुआ करती थी। आज जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए तो आपको पता है कि जो है अदालती जो अमला है वो एयरपोर्ट पे गया, वहाँ पे जाके उन्होंने बायोमेट्रिक ली। बायोमेट्रिक लेने के बाद जो है उनको रिलैक्स दिया गया, उन्होंने जलसे से खिताब किया। जलसे से खिताब के बाद वो मरी में आराम के लिए पहुँचे और ज़ाहिर बात है मरी में वो जब कल पहुँचे थे तो यहाँ पर आज उन्होंने पेश होना था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये उनके स्कार्ड के मनाज़र हैं। उनको तकरीबन जो है जो पूरा प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया गया है और वो इस सरकारी डालों के हिसार में जो है वो मरी से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये उनके काफ़िले के मनाज़र हैं। पूरा पीएम का प्रोटोकॉल मिल चुका है। ये गाड़ियां आप चेक कर सकते हैं, ये सारी जैमर्स एलीट फोर्स की गाड़ियां, दूसरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज की गाड़ियां, सारे इर्द गिर्द उनको स्कार्ट करते हुए ले के जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को पूरा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे दिया गया है। वो मरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, जहां पर वो आज अपने केस की पैरवी के लिए जज साहब के सामने पेश होंगे। और इस मौके पर जो है जो कारकुनान है बड़ी तादाद में मौजूद है। मरी में नवाज शरीफ साहब की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। इस्लामाबाद में भी जो है हाई कोर्ट के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में जो कारकुनान जो है वहाँ पर मौजूद है और ये मनाज़र भी आप लाइव देख सकते हैं। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं पाकिस्तान आते साथ ही जो है वो उन्हें पेश होना पड़ गया है। ये उनकी रिहाइशगाह के बाहर उनके जो वर्कर्स हैं उनके हक़ में नारे लगा रहे हैं और वर्कर्स की बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस वक्त इस्लामाबाद में भी मौजूद है। तो अब आगे देखना है कि जिस केस में अदम पैरवी की वजह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इश्तिहारी करार दिया गया था, वो बैरून मुल्क चले गए थे और वो पेश नहीं हुए थे। अब इस केस का क्या जो है वो फैसला क्या आएगा। और दूसरी तरफ जो आपको पता है कि एवन फील्ड और अजीज़िया का जो केस है, एवन फील्ड का और अल अजीज़िया का जो केस है उसमें मरियम नवाज जो है वो पहले ऑलरेडी बरी हो चुकी है। मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जो केस के अदम पैरवी उन्होंने की थी, पेश नहीं हुए थे, लेकिन दोबारा केस की उन्होंने केस की दरखास्त दी जो उनकी कबूल कर ली गई और इसी सिलसिले में जो है वो दोबारा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आज मरी से रवाना हो चुके हैं और उनको पूरा प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया गया है। जैमत की गाड़ियाँ उनके इर्द गिर्द हैं। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, सिक्योरिटी अदारे की एजेंसीज, जितनी भी प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल में एजेंसीज होती हैं सारी जो हैं वो उनको प्रोटोकॉल दे दिया गया है। तो ये जो मनाज़र आप देख सकते हैं कि उनकी रिहाइशगाह के बाहर जो हैं वो उनके कारकुनान मौजूद हैं, गाड़ियाँ रिहाइशगाह से निकल रही हैं और दूसरी तरफ जो है रोड के दोनों तरफ पे जो कारकुनान हैं वो खड़े जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के हक़ में नारे लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान पॉइंट के प्लेटफार्म से, ये आप मुलाहिज़ा करें, ये लाइव मनाज़र है। तो अब आगे क्या होगा, ज़ाहिर बात है ये थोड़ी देर तक वो भी रिज़ल्ट आ जाएगा कि आगे क्या होगा। तो क्यास यही है, सारे जो तजियाकार हैं यही कह रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाएगी। तो ज़ाहिर बात है उनको जिस तरह अदालती जो अमला है वो एयरपोर्ट पे पहुंचा, बायोमेट्रिक लिया, नवाज शरीफ साहब ने जलसा किया और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने 2 दिन का आराम भी किया, उसके बाद आज वो पेश हो रहे हैं। तो जब दूसरी तरफ देखा जाए अगर कोई इश्तिहारी मुलज़िम हो तो अगर वो मुल्क के अंदर आ जाए, बल्कि आजकल तो पंजाब पुलिस भी इश्तिहारियों को बाहर से पकड़ के ला रही है, लेकिन यहाँ पर जो है
وہ نواز شریف صاحب کو ریلیز دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی ریاست نے۔ تو وہ میاں محمد نواز شریف جو ہیں آج ریلیف لے کے ہی آئیں گے، قیاس یہی کیا جا رہا ہے، تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو آج ریلیف دے دیا جائے گا۔ تو ابھی دیکھتے ہیں جی، تھوڑی دیر تک سارے جو چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ کارکن نام جو صبح ہی وہاں پر پہنچ گئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ میاں محمد نواز شریف نے 9 ساڑھے 9 بجے سے پہلے جو ہے وہ نکلنا ہے، تو کارکن نام جو ہے صبح ہی وہ پہنچ گئے تھے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کے لیے بڑی ظاہری بات ہے، ان کے ورکرز کے لیے ایک اور بڑی گڈ نیوز ہے کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کا پروٹوکول بھی دے دیا گیا ہے۔ یہ اس کا ثبوت ہے، گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری جو ہیں پنجاب پولیس کی گاڑیاں ہیں، سیکیورٹی ایجنسیز کی گاڑیاں ہیں، اس کے علاوہ جو ہیں المشور جو ویگو ڈالے ہیں، بڑا نام ہے ان کا، یہ میاں نواز شریف صاحب کی گاڑی ہے، پیچھے پھر ڈالا ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جیمرز والی گاڑیاں بھی 2 گاڑیاں موجود ہیں، اور ان کے درمیان میں یہ جو گاڑی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب کی جو درمیان میں V8 جا رہی ہے، پورا فل سیکیورٹی حصار ہے۔ فل سیکیورٹی حصار میں میاں صاحب جو ہیں وہ عدالت شریف لا رہے ہیں، اور ان کے کارکنان جو ہیں ان کے گھر کے دروازے کے باہر موجود ہیں، وہ نواز شریف صاحب کے حق میں اور مسلم لیگ نون کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں۔